स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। पहला प्रश्न है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो वहाँ पे ऐ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐ की मात्रा लगी हुई है द पे, तो इसलिए यह वृद्धि संधि होगी। वृद्धि का मतलब ही होता है कि एक दो मात्राओं में ये शब्द हो जाते हैं। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? तो आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसमें पहला पद आ, जिसका अर्थ होता है जन्म पर्यंत, यह अव्यय है और यह प्रधान है, क्योंकि अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, तो इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अनुरूप में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अनुरूप में अनु उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अनुधन रूप अर्थात अनुरूप। हिंदी में कारक के कुल कितने भेद माने जाते हैं? तो हिंदी में कारक के कुल 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। विस्मयादिबोधक चिन्ह इसमें से कौन सा है? तो इसमें से जो विस्मयादिबोधक चिन्ह है वो है, एक सीधी लाइन देखेंगे और उसके नीचे बिंदु लगा रहता है, तो वो होता है आपका विस्मयादिबोधक का चिन्ह, और यह आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करता है। अधिकरण कारण का चिन्ह क्या है? तो अधिकरण कारण का चिन्ह होता है में और पर। यह क्रिया के आधार, स्थान या समय को बताता है। इसमें से मूर्धन्य व्यंजन वर्ग कौन सा है? तो इसमें से जो मूर्धन्य व्यंजन का वर्ग है वो है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसका जब आप उच्चारण करेंगे तो देखेंगे कि जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करते हुए प्रतीत होगी, अर्थात कठोर तालु का अगला भाग, तो इसलिए यह मूर्धन्य व्यंजन होगा। ईश्वर की कृपा से मैं कुशल हूँ। यहाँ कुशल किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ पे कुशल विशेषण है। यह व्यक्ति की अवस्था या विशेषता बता रहा है। सके के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है अकथनीय। ऊँट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऊँट के मुंह में जीरा इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, अर्थात आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। इसका अर्थ होगा महान है जो आत्मा, और कर्मधारय समास का नियम होता है, इसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य, अर्थात विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय समास की ओर जाता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द है पतन। उत्थान का अर्थ होगा उठना और इसी का विपरीत होगा गिरना, यानी पतन। प्रभुता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रभुता शब्द में ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रभु जो है वो मूल शब्द है और ता इसमें प्रत्यय है। शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या है? तो शिरोमणि का संधि विच्छेद है शिरा धन मणि, और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो धुआं शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह मापने या तौलने वाली वस्तु है, इसलिए यह द्रव्य है, अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। मेरा घर पास ही है, इस वाक्य में ही किस प्रकार का शब्द है? तो मेरा घर पास ही है, इसमें ही जो है वो है निपात है, क्योंकि ही शब्द पर बल देता है, अर्थात अतिरिक्त भार। तो इस वाक्य में जो बल देने का कार्य कर रहा है जो शब्द वो है ही, तो इसलिए यह निपात है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य अर्थात जीभ तालु का ऊपरी कठोर भाग को स्पर्श करता है। साहित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से साहित्यिक शब्द बनेगा? तो साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने से साहित्यिक शब्द बनेगा, अर्थात। कपिल का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो कपिल का पर्यायवाची नहीं है वो है कपिश। कपिश का अर्थ होता है भूरा रंग या हनुमान, और कपिल का अर्थ होता है वानर का, यह सीधा पर्यायवाची नहीं है। कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान का कच्चा होना इस मुहावरे का अर्थ है सुनी हुई बात पर तुरंत विश्वास कर लेना, अर्थात बिना जांच पड़ताल किए भरोसा करना। कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह तो बार बार पूछा ही जाता है, क्योंकि इसको अधिकतर सब लोग गलत करते ही हैं, क्योंकि सभी लोग गलत उच्चारण करते हैं कि कवित्री, और कवित्री बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि वह पे छोटी की मात्रा होगी, जबकि इसका शुद्ध उच्चारण है कवयित्री। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाला स्त्रीलिंग शब्द है कवयित्री,
ऑप्शन बी। संदेह रस का स्थायी भाव क्या है? तो संदेह रस का स्थायी भाव है भ्रम या संदेह। तो किसी वस्तु के बारे में निश्चित ज्ञान न होना अर्थात संदेह करना, तो ये है भ्रम की अवस्था। तो इसका स्थायी भाव होगा भ्रम। उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार क्या होगा? तो उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार होगा प्रतीप। प्रतीप में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाता है और यह उपमा अलंकार का उल्टा है। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, इस वाक्य में कौन सा भेद है? तो जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, ये दो वाक्य हैं और इन दो वाक्य को जोड़ने का कार्य यहाँ पे कॉमा कर रहा है, तो यह हुआ मिश्र वाक्य, अर्थात एक प्रधान उपवाक्य है और एक इस पर आश्रित उपवाक्य का मेल है। तो पहला वाक्य ये आपका उपवाक्य है और दूसरा आश्रित, तो यहाँ पे होगा मिश्र वाक्य। अल्प प्राण वर्णों का समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण वर्णों का इसमें समूह है क, ग और अंगा। क्योंकि अल्प प्राण का नियम है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। वह 1 घंटा सोता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? तो वह 1 घंटा सोता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया हो रही है, क्योंकि अकर्मक क्रिया का नियम है कि क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, न कि अन्य पर। तो यहाँ पे उत्तर होगा बी। तुलसीदास ने रामायण लिखी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो तुलसीदास ने रामायण लिखी, इस वाक्य में कर्तवाच्य है। कर्तवाच्य का नियम है कि क्रिया सीधे कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। तो यहाँ पे क्रिया है लिखी और कर्ता है तुलसीदास, तो इस कारण से यह कर्तवाच्य है। ई में उच्चारण में जीव का कौन सा भाग सक्रिय होता है? तो जो ई है, इस ध्वनि के उच्चारण में जीव का अग्रभाग सक्रिय होता है। ई और ई का उच्चारण जीव के अगले भाग से होता है। अंधकार का तद्भव रूप क्या है? तो अंधकार का तद्भव रूप होगा अंधेरा। अंधकार तो संस्कृत का मूल शब्द है जो कि तत्सम शब्द कहलाता है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं और यहाँ पर एक ज पूरा है, तो इसलिए ये गलत है। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लौकिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे लोक मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय है, तो इस शब्द से मिल के बना लौकिक। नदी शब्द का बहुवचन क्या है? तो नदी शब्द का बहुवचन होगा नदियाँ। स्त्रीलिंग शब्दों में ई की जगह या लगता है, इसे याद रखिएगा, और पुल्लिंग में आ की जगह ए लगता है, जैसे कि लड़का, अब हो गया इसका बहुवचन लड़के। अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का विलोम शब्द होगा विराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या लगाव और इसका विपरीत होगा विराग अर्थात विरक्ति। वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, इस वाक्य में जो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह वैसा, यह संबंध बताने वाले सर्वनाम होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। संसार से वैराग्य या शांति का भाव, तो यह निर्वेद में जाता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।